सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके दरबार ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर बलहा क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर जो खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर आए बलहा क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर बलहा महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट क्या आदेश है राजन? महामंत्री दुर्जन सिंह, जैसा कि आपने देखा कि नगर की समस्त कंचनियों ने रोज के बाद आज भी हमारी इस जूनागढ़ के तख्त और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इन सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जूनागढ़ के शाही खजाने से इन नगर की समस्त कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500-500 रुपए देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, आपके आदेश का पालन होगा। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन समस्त कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें सम्मान के साथ राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने वनवास के लिए रुखसत हो जाइए। आइए।
मंत्री जी, आज अब यहीं पर हम जूनागढ़ की कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट आज दरबारी खास, आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या बात है? गौर फरमाओ मंत्री जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या? बतलाइए समाचार क्या? अरे रैयत में किस दौर की भाई उठती है आवाज? भाई उठती है आवाज। मंत्री दुर्जन सिंह, हमारे राज के क्या समाचार हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, यदि आप आज इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रजा का समाचार जानना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए राजन, ये प्रजा इस दौर किस हाल में है। तो समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, आए मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। ये जूनागढ़ की प्रजा, ये जूनागढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। मंत्री दुर्जन सिंह, मुझे तुम पर यही विश्वास था कि अगर तुम जैसे आला अधिकारी हमारी इस आवाम की रेख देख कर रहे हैं, तो हमारी इस आवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? सेनापति सुरजन सिंह, आज मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हमारी सेना सीमा बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात रहती है। हर वक्त हर सिपाही इस देश की फिक्र करता है, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि हमारे सिपाहियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई जरूरत तो नहीं है। राजन, आप हमारी सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बतलाऊंगा आपको। तो गौर फरमाइए। महाराज सेना, महाराज
महाराज सेना में चैनो महाराज सेना में चैनो मन है महाराज सेना रहती अलकम पसंद लगा करके चक्कर ऐसे ना मैं देखा राजन लगा करके चक्कर ऐसे ना मैं देखा महाराज खुशियों से फूला राजन हमारी सेना हमारे राज्य के चारों तरफ तैनात है राजन। हेलो 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 सेनापति सुरजन सिंह जी राजन। आज अपनी सेना के बारे में जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारे इस देश के तिरंगे के सलामती के लिए हमारी देश की सेना 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात है और सही सलामत सुरक्षित है। तुम जैसे बहादुरों की जरूरत इस देश के लिए हमेशा रहती है। सुरजन सिंह जी राजन। हम बहुत खुश हुए अपने सेना राजन। के बारे में। गुस्ताखी माफ हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। सुरजन सिंह क्या कहना चाहते हो? एक दरखास्त है महाराज जी नौकरी की उम्र है हमारी नहीं और महाराज छुट्टी मुझे दीजिए काम सेना का मुझसे राजन मुझे अवकाश चाहिए राजन। सेनापति सुरजन सिंह एक बहादुर के मुख से आज मैं क्या सुन रहा हूं कि एक बहादुर एक मातृभूमि की रक्षा करने वाला आज थक चुका है, आज छुट्टी की गुहार लगा रहा है। नहीं सुरजन सिंह, तुम्हारी बहादुरी और जाबाजी आज भी मुझे याद है। जिस वक्त भरे जंग आपने गोलियों की धार चलाई थी, दुश्मन अपने पैर पीछे पछाड़कर पीठ दिखाकर अपने वतन पे चला और आज तुम हमेशा के लिए छुट्टी मांगना चाहते हो। नहीं सुरजन सिंह, नहीं। तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, छुट्टी तुमको न दूंगा। हेलो सेनापति, जानते हो कि तुम ही मददगार हो, मिटा डाले हौसले दुश्मनों के, बस तुम ही तुम्हें सेनापति सुरजन सिंह, जी राजन। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी नहीं दे सकता हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ हेलो, तुम काफी थक चुके हो, जाओ जाकर अपने पर आराम करो। जब जरूरत होगी तो सिपाहियों द्वारा तुम्हें बुलवा लेंगे।
जो आज्ञा महाराज, आपका आज्ञा मेरे। महामंत्री दुर्जन सिंह, सेनापति छुट्टी लेकर अपने बंगले गए हैं, जी राजन। लेकिन आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या क्या बतलाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं राजन? बतलाइए, आखिर बात क्या है? मंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन जिस वक्त हमारी महारानी इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग को निवास किया, उस वक्त महारानी हमें एक तोहफा देकर गई थी। तोहफा? कैसा तोहफा राजन? मंत्री जी, हमारी महारानी का जिस वक्त स्वर्ग हुआ तो उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वही बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा और हमारी महारानी की यादगार है। लेकिन उस बच्चे की परवरिश मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि इस बच्चे की अच्छे से परवरिश हो सके। उसी विचार को मन में रखते हुए हमने दूसरा ब्याह रचा लिया। लेकिन मंत्री जी, जो हमारी दूसरी महारानी है, अभी तक वो कोर्ट में, राज दरबार में कभी नहीं आई। मैं चाहता हूं कि हमारी महारानी को राज दरबार में बुलवाया जाए, क्योंकि ये आवाम भी देख ले और यहाँ के कर्मचारी भी देख लें कि हमारी दूसरी महारानी है कैसे। आपका आदेश सराखों पर। दरबारी इसी वक्त जाओ। महाराज का आदेश है कि राजमलिका को राज दरबार में लाया जाए। जाओ राजमहल और राजमलिका को अपने साथ लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। हेलो, दरबार में कौन सा काम मुझे से जरूरी पड़ा, हर कोई गलती है क्या जाते हो गए। कोई गलती है क्या जाते हो गए। जल्दी आए माइए, चले हरी माइए। कोई गलती है क्या जाते। प्रिय सतवंती, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। मैं किस लिए बुलाया हूँ जरूर बतलाऊंगा। नहीं स्वामी जी। प्रिय, तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, तुमसे कहना हमारा यही जान मन। जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं। मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। कि ब्याह कर तू जलाया हूं मैं। मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। हेलो, रानी सतवंती, कहिए प्रिय, तुम अच्छी तरह से जानती हो जी। कि तुम हमारी दूसरी महारानी हो
और मैं तुमसे ब्याह इसलिए रचाया कि तुम हमारे बच्चे की परवरिश कर सको। मैं चाहता हूं प्रिय कि तुम जितना प्यार, जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार, उतना ही दुलार, उतनी ही ममता मेरे बच्चे जयसिंह पर करना। और प्रिय सतवंती, कभी भी दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं लाना, कभी भी अपना और पराया नहीं करना। प्रिय, तुम्हारे ही महक से हमारा ये चमन महकने वाला है। इस महक को हमसा कभी जुदा नहीं करना, हमेशा महकने देना प्रिय। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रिय, हमें तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं? जाओ, जाकर अपने शयन कक्ष में आराम करो। जब ये कोर्ट का काम खत्म होगा, उसके बाद हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। खुश रहो। दुर्जन सिंह, यही थी हमारी दूसरी महारानी सतवंती। जी राजा। आज ये आवाम भी देख लिया और समस्त कर्मचारी भी देख लिए, और एक इच्छा हमारी और है क्या? कि हमारे बच्चों को भी राज दरबार में बुलवाया जाए। दरबारी जाओ, कुंवर जयसिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा मालिक। खुश रहो मेरे लाल। नमस्ते बेटी। पिताजी, और बेटा, पिता चरण में, और पिता चरण में, अरिया पिके और बारंबार चरण में, और पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भंडार। और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भंडार। बेटा जयसिंह, हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना रहती है कि तुम खुश रहो। तो युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल।
भाई पूरी करे करता। बेटा जैसी पिताजी आज मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमारे बच्चे खुश रहें। लेकिन पिताजी आज मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूँ कि आज मुझसे कोई गलती हो गई जो आज कुंवर जय सिंह को भरे राज दरबार में बुलाया गया। पिताजी काश अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटा जैसे जी पिताजी। तुझसे कुछ भी और कोई गलती नहीं हुई है। बेटा जैसे जी पिताजी। जैसे एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, जी पिताजी। वैसे ही एक बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होता है। सही कहते हैं पिताजी। बेटा जैसे पिताजी मुझे देखने का मन हुआ, इसीलिए हम तुझे बुलवा लिए। जी पिताजी। लेकिन ये बता कि तेरी पढ़ाई कैसे है? पिताजी हमारी पढ़ाई ठीक ही चल रही है पिताजी। बेटा जैसे जी पिताजी। खूब मेहनत से पढ़ो क्यों नहीं पिताजी। और अपना भी नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो। जी पिताजी। और बेटी रंजना जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? पिताजी मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, हाँ पिताजी। बहुत अच्छी बात है मेरी लाडली। क्लास में फर्स्ट नंबर लाओ, हमें बहुत बेहद खुशी होगी। और अच्छे से पढ़ो लिखो, यही हमारे संस्कार हैं। बेटा जय सिंह अपनी बहन को साथ में कॉलेज ले जाना, और जब कॉलेज में छुट्टी हो तो साथ कॉलेज से महल चले आना। पिताजी आप परेशान मत होइए पिताजी, हम और बहन रंजना एक साथ ही कॉलेज जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जी पिताजी। जाओ, जाकर मम्मी तुम्हारी जो कुछ बनाया हो वो भोजन करके दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाना। क्यों नहीं। खुश रहो मेरे लाल। नमस्ते बेटी। और मंत्री जी आपसे एक बात और कहनी थी। क्या राजन? आज के बाद यानी कि आने वाली रात से तुम्हारी ड्यूटी महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ होगी। आज के बाद तुम्हारा पहरा सख्त से सख्त महारानी के शयन कक्ष की तरफ होना चाहिए। राजन आप चिंता ना करें, आपका आदेश सिरोधार है। आपके आदेश अनुसार मैं महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। खुश रहो। द्वारपाल जी महाराज। आज यहीं पर हम इस जूनागढ़ का कोर्ट समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद